वैसे सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो टेस्ट हुआ है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। फ़र्स्ट टाइम के अंदर MCQs यही हैं, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं, उनके आंसर देख लीजिएगा। ये सेकेंड टाइम का पेपर है मेरे पास। तो फर्स्ट MCQs है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल और लिंक्स ऑफ फूड चेन और कॉल डैश, यानी कि फूड चेन के जो लिंक्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट MCQ है, और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच ऑल पार्टनर्स गेट बेनिफिट इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि जिसमें तमाम पार्टनर जो हैं वो फ़ायदा हासिल करते हैं, यानी कि दो हैं या तीन हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं या म्यूचुअलिज्म कहते होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए लिखा हुआ है, सिम्बियोसिस। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट MCQ है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म और डैश। अब जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की बात आती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं? कम्युनिटी कहते होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, कम्युनिटी। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ दीज इज बायोटेक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, कि इनमें से कौन सा जो है इकोसिस्टम के अंदर बायोटेक फैक्टर कहलाता है? अब एयर, सॉइल, वाटर, ये सारे ए बायोटेक फैक्टर हैं। इसमें प्लांट्स रह गए हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को हम बायोटेक फैक्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट MCQ है, अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड डैश, कि ज़मीन की जो अपर लेयर है या जो पतली लेयर होती है जहाँ पे तमाम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं और स्फीयर स्पेस को कहते हैं। यूँ भी कह सकते हैं द स्पेस ऑन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट आपके पास है कि लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज डैश, कि लिविंग पार्ट जो होता है इकोसिस्टम का वो कौन सा कहलाता है? इसमें आपके पास करेक्ट आंसर जो होगा वो बायोस्फीयर होगा, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडिविजुअल सक्सेशन और नोन एज डैश, के हमारे पास जो इंडिविजुअल सक्सेशन है उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है, यानी कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाते होते हैं। नेक्स्ट MCQ है कि ऑल द हर्बीवोर्स बिलोंग टू सॉइल, ट्रॉफिक लेवल इज़ अ फूड चेन। अब इसमें तमाम जो हर्बीवोर्स हैं जो ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं या फूड चेन से, तो वो कितने हैं? वो T2 में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट MCQ है, हाउ मेनी फूड चेन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फूड वेब। अब यहाँ फॉलोइंग फूड वेब लिखा हुआ है, तो ये बुक वाले जो फूड वेब बनाई गई है ना उसमें आपने देखना था कि कितने उसके अंदर फूड चेन्स, एक फूड वेब में कितनी फूड चेन्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, वो 4 होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो था वो डी था। नेक्स्ट MCQ है कि द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट एंड अदर इज नॉट इफेक्टेड, इनके एक को फ़ायदा होता है दूसरे को ना कोई नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है, उसे क्या कहते हैं? कमेंसुअलिज्म कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट MCQ है, ड्यूरिंग सक्सेशन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप ऑन अ बेयर रॉक, जो बेयर रॉक के ऊपर डेवलप कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो पहले होते थे या हुए थे, वो आपके पास कौन थे? लाइकन्स थे। तो करेक्ट आंसर ए होगा। ट्रॉफिक लेवल ऑफ हर्बीवोर इज गिवन फूड वेब इज डैश, तो ट्रॉफिक लेवल जो फूड वेब का होता है वो दूसरा होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, 2। नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनिजम्स ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल और डैश, थर्ड जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है ऑर्गेनिजम्स का वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट MCQ है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि तमाम जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? सन से। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि ऑल द फूड चेन एंड फूड वेब बिगिन विद डैश, कि तमाम जो फूड चेन हैं या फूड वेब होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं? प्लांट्स से। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रीन प्लांट्स, बी होगा। नेक्स्ट है कि हाउ डीनेट्रीफाइंग डज अकर इन सॉइल, कि डीनेट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किसके ज़रिए ज़मीन में होता है? ये बैक्टीरियल रिडक्शन की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट है हु यूज़ द वर्ड इकोसिस्टम। किसने लफ्ज़ इकोसिस्टम इस्तेमाल किया था? हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल उसका पूरा नाम था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। थैंक यू वेरी मच।